एलपीजी गैस सिलेंडर संकट के कारण आईआरसीटीसी के मेन्यू से गायब हो सकते हैं वड़ा पाव समोसा। मुंबई में रेलवे के किचन प्रभावित। मुंबई के 35% होटल गैस संकट के कारण हुए पूरी तरह बंद। ईरान इजराइल युद्ध की आंच अब आम जनता के थाली तक पहुंची। मुंबई में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार। मार्च में ही भीषण लू ने तोड़ा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और बदतमीजी पर लगेगी रोक। चालान वसूली के लिए धमकाने वाले पुलिसकर्मियों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। पुणे में गैस किल्लत से शमशान घाटों की सेवाएं भी हुई प्रभावित। महानगर पालिका ने शहर की 18 गैस दाहिनियों को अस्थायी रूप से किया बंद। छत्रपति संभाजीनगर में गैस किल्लत के चलते लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की मजबूरी। लकड़ी की मांग बढ़ने से कीमतों में आया उछाल। 12 रुपए किलो पहुंची लकड़ी की दाम। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले अमेरिका बेस पर हमले जारी रहेंगे। पद संभालने के बाद मुजतबा का पहला बयान, कहा हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। मोदी सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी। रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं। 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू। अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगेगा। गैस की किल्लत। 900 रुपए वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा है। गांव में अब 45 दिन में सिलेंडर बुक कर सकेंगे और शहर में 25 दिन में कर सकते हैं बुक। गांव में 45 दिन बाद सिलेंडर होंगे बुक। राहुल गांधी बोले पेट्रोलियम मंत्री ने एप्स्टीन को दोस्त कहा था। स्पीकर ने बोलने से रोका। पुरी ने कहा एलपीजी की कमी नहीं, विपक्ष की नारेबाजी। मुंबई पोर्ट पर लाइबेरिया के झंडे वाला टैंकर जहाज सेनलोंग मुंबई पोर्ट के पास भारतीय सीमा में घुसा। कैप्टन एक भारतीय था और उसमें सऊदी पोर्ट से तनूरा से कच्चा तेल भरा हुआ था। केंद्र सरकार एलपीजी की कमी, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में बात नहीं कर रही है। स्थिति लोगों में डर पैदा कर रही है। होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं कहा। संजय राउत। वसई में मछलियों पर कॉकरोच मारने वाला लाल हीट स्प्रे छिड़कने का मामला सामने आया। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। मछली विक्रेता की करतूत आई सामने। मुंबई पुणे हाईवे पर अब लेजर स्पीड कैमरों से होगी सख्त निगरानी। तेज रफ्तार वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर। नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी। सेंट्रल रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से वसूला 277 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। ट्रेनों में बेटिकट सफर करने वालों के खिलाफ रेलवे ने चलाया कड़ा अभियान। महाराष्ट्र विधान भवन को बम से उड़ाने की ईमेल से मिली धमकी। राजकीय सर्वोच्च सदन की सुरक्षा बढ़ाई गई। बम शोधक दस्ता चला रहा है सर्च ऑपरेशन। 2-3 साल में यूएई व सिंगापुर से बड़ी होगी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था। बजट पर हुई चर्चा के जवाब में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने किया दावा। मुंबई में 20,38,440 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध पार्किंग के 10,000 से ज्यादा केस। नए ऑटो रिक्शा परमिट पर रोक पर ऑटो और टैक्सी यूनियन बोला मुंबई में पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। हमारा मानना है कि उन्हीं को गाड़ी खरीदने का हक होना चाहिए जिनके पास पार्किंग है। अधिकांश गाड़ियां रास्तों पर पार्क होती हैं। ईरान से वार्ता के बाद भारतीय जहाजों का रास्ता हुआ साफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत से हॉर्मुज रास्ते में भारत को मिली बड़ी राहत। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को निर्देश। विरोधियों के डर फैलाने वाले बयानों पर रखे नजर। कहा अन्य देशों की तुलना में भारत की तैयारी पूरी और सुरक्षित। भारत खरीदेगा रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। अमेरिकी छूट का फायदा उठाकर ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम। ईरान की वैश्विक धमकी। $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं तेल के दाम। मिलिट्री कमांड का दावा। हॉर्मुज की समुद्र धोनी से अब कोई भी टैंकर नहीं गुजरने देंगे। खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं विधान भवन को धमकी देने वाले तार। मिसाइल और बम हमले की चेतावनी के बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था हुई अलर्ट मोड पर। मिलिंद नार्वेकर की मांग। धमकी के मद्देनजर आज का कामकाज किया जाए स्थगित। परिसर की जांच करने और अधिवेशन का समय 1 दिन बढ़ाने की मांग उठाई। गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय एक्शन मोड में। अस्पतालों को मिलेगी प्राथमिकता। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने स्थापित किया कंट्रोल रूम।
भाजपा विधायकों को रविंद्र चौहान की सख्त चेतावनी, विरोधियों को ना ले हल्के में, कहा हवा में रहने के बजाय मंत्री और विधायक जनता के बीच जाकर करे काम। शिवसेना के नाम और चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी बड़ी सुनवाई, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच करेगी फैसला, कार्यपालिका की सूची में 6ठे नंबर पर है मामला।